किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर तेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। हामी बेकसा, हामी बेकसा, क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक खूबसूरत सी नात के साथ, मेरी अम्मी की पसंदीदा नात, मेरी और आप सब की बहुत बहुत पसंदीदा नात, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। कितनी कोई खूबसूरत ये नात है, जितनी बार पढ़ो दिल खुश होता है और ख़ुद ब खुद आगे से आगे जुमले जो हैं वो तैयार होते चले जाते हैं और हम पढ़ते चले जाते हैं। जुम्मे का दिन है जनाब, इतनी खूबसूरत नात के साथ मैंने जुम्मे के दिन का आगाज़ किया है। 12 बज चुके हैं, लाइट जा चुकी है और जब सुबह 9:45 बजे लाइट आई थी उस वक्त से मैं बेले बनाने में लगी हुई हूँ। बच्चे तो फरमाइश कर लेते हैं मम्मा बेलों का सालन बना लें, लेकिन ये बेलों का सालन बनाने के लिए एक अकेले आदमी की हिम्मत काफ़ी नहीं होती है। इसके लिए 2 बंदे हों, कम से कम बेले बनाएं तो फिर काम चलता है। सुबह 9:45 वाली लाइट पर मैंने ये इसका बेसन का जो सामान है ये सब मैंने तैयार किया, बेसन वेसन का मटेरियल मैंने तैयार किया। फिर जब मैं बनाने के लिए बैठी तो पूरे 11:15 हो चुके हैं, यानी कि 2 घंटा एक ही तरह से बैठकर मैं ये बेले तैयार कर रही हूँ। लाइट जाने के बाद मुझे ख़्याल आया कि जुम्मे का दिन है तो चलो व्लॉग बनाया जाए, व्लॉग स्टार्ट किया जाए। मेरे न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू, जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। और हम अपनी बच्चियों को आलिमा बना रहे हैं, हम अपनी बच्चियों को हाफिज़ा बना रहे हैं, हम अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दे रहे हैं, हम अपनी बच्चियों को दीन का सबक दे रहे हैं, हम अपनी बच्चियों को नेक बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बच्चियों को नेक सबक उन माओं से मिलता है जो ख़ुद नेक होती हैं। नेक होने के लिए हमें नमाज का, तस्बीह का, किसी चीज़ का दिखावा करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। हमारा नेक होना हमारे अल्लाह के लिए होता है। तो दुनिया में जो दिखावा करती फिरती हैं आप, उफ़ माय गॉड, मैं बहुत नेक, मेरी बच्चियों को मैं आलिमा बना रही हूँ, हाफ़िज़ा बना रही हूँ, मैं फ़लाँ में ढिमकाना में, ऐसे भाई बच्चियों को बना रही हैं, लेकिन आप अपने ख़ुद पर भी ध्यान दें, अपनी इस ज़बान पर भी थोड़ा सा लगाम दें जो बेइंतहा बेलौस चलती है, चलती चली जाती है। ना ये सोचती है कि मैं किसके लिए क्या बोल रही हूँ, ना ये समझ आती है। वो जो बच्चियाँ आलिमाएँ हाफिज़ाएँ बनती हैं, क्या वो अपनी माँओं को ये नहीं समझाती हैं कि ये जो ज़बान से आप गलत बयानी करती हैं, किसी की तज़लील करती हैं, किसी पर उंगली उठाती हैं, किसी का नाम लेकर गलत बात करती हैं, तो ये दीन में मना है, ये अल्लाह की तरफ से मना फरमाया गया है, इसका गुनाह है। ये गीबत में आता है, ये चुगलखोरी जो है ये गीबत है। ये गलत बयानी करके किसी के सामने क्या साबित कर लेंगी आप? और वो अगला सुनने वाला या सुनने वाली यही सोचती है कि इतना दीन दीन पुकारने वाली खातून के मुंह से हर वक्त लोगों के लिए गीबत ही क्यों निकलती है। भाई इतना दीनदार बनते हो तो फिर दीन का इस्तेमाल अच्छा करो। हमारे दीन इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल इन माओं ने बना दिया जो अपनी बच्चियों को आलिमा हाफिज़ा की तरबियत देने में लगी हुई हैं और अपनी ज़बान उनके बस की कंट्रोल की नहीं है। मैं इसी KGM की एक बड़ी मशहूर खातून की बात कर रही हूँ। नाम तो मैं नहीं लूँगी, नाम ले लूँगी तो फिर खैर अगर वो नहीं बाज आएंगी तो एक दिन नाम भी लेना पड़ेगा, मजबूरी है।
तो सजबील फ़ातिमा बना रही हैं रोटी। मैं 2 घंटे बैठकर अपनी कमर तोड़ के, सर में दर्द कर कर, ब्लड प्रेशर लो कर कर, अच्छी तरीके से मैंने ये बेलें फाइनली मैंने बना ली है। अब मैं इन्हें बनाने के लिए खड़ी होंगी। यकीन माने मुसलसल 2 घंटे में बैठी रही हूँ, तो अब मेरा खड़ा होना भी एकदम से बहुत मुश्किल है। बहुत आराम से मैं उठूँगी, फिर किचन की तरफ जाऊँगी। कौन बेटा, सर में तेल डाल के तेल की मालिश कर लो, खुदा का वास्ता, जुम्मे के टाइम से नहाने से पहले पहले, अल्लाह का वास्ता है। मम्मा 10 रुपये पड़े बस ये सवाल करने के लिए घर में आते हो क्या? आप सर में तेल की मालिश करो, पहले तेल खूब डालो। जानबूझ के इस तरह की बातें करता है, इसको पता ना मैं व्लॉग बना रही हूँ। अब ये तेल का नाका है, मालिश का नाका है, तो बस जानबूझ के इसको ये बातें टालनी है। बेटा आप मुझसे सवाल जवाब मत करें, आप ना तेल की मालिश करें सर में, मैं आपके सर में कंघी मारूंगी। कौन है? पानी से कोई गरीब होता है क्या सजवील? बस अब ये सालन बनेगा। सालन बनने के बाद हर बार जो मैं अपने व्लॉग में जुम्मे के दिन कहती हूँ कि प्लीज़ अपने घरों में दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। अल्लाह की तरफ से इतनी कोई रहमतें बरकतें इस दुरूद के ज़रिए हमारे घरों में उतरेंगी कि आप ख़ुद देखते रह जाएंगे। अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। बहुत मुश्किल होता है यार, 2-2 घंटा बैठने के बाद फिर उठना। पता नहीं सजबील कब इस काबिल होगी कि वो ख़ुद से बैठकर बेले बना ले तो मैं सब्ज़ी बना दूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल तो हो गई है मेरी बेटी कि अगर मैं बैठी हुई बेले बना रही हूँ तो वो बेचारी गई है, उसने दोपहर की रोटियाँ डाल ली हैं, किचन साफ़ कर लिया है सारा। वो देख रही है कि सुबह के 10 बजे से 12 बज गए, मेरी मम्मा बेले बनाने में लगी हुई है अकेली। तो वो इतना काम वो कर लेती है कि वो मेरे दरवाज़े पे खड़ी है मेरी हेल्पर। आज आई नहीं है वो काम करने के लिए। आज का सारा काम सुबह का सजवील ने किया और फाइनली ये बेले बन चुके हैं। और अब मैं गुलाम मोहम्मद दरवाज़ा बंद करो दरवाज़ा। सबको दरवाजे पे खड़ा कर लेता है अपनी माओ को। ये लो, बाबा को बुला के क्यों ला रहे हैं? क्या काम है बाबा से? अल्लाह ताला रहम करो। अरे रे रे मोबाइल गिरता। उफ, अल्लाहु अकबर। बेटा वो उधर से चक्रा और जो बर्तन पड़े हैं वो उठा के दो मुझे, तो मैं अब बेलों की तैयारी करूं। दूध उबल गया है? अच्छा जी, दूध उबल गया है। और ये जो दही है इसके बाबा लेकर आ गए, क्योंकि बेलों का सालन दही में बनता है। अब ये दही फेंटना है मुझे, बेलों का सालन, बेले उबालने हैं। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, आप ही घर न लोगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। आओ मदीने चलें, आओ मदीने चलें। वो भी दिन आए काश मैं मदीने जाऊं, करने रोज़े का दीदार मैं मदीने जाऊं। कितनी ज़ोर ज़ोर से बर्तन दे के मार रही बेटा, क्यों? करने रोज़े का दीदार मैं मदीने जाऊंगी, वो
भी दिन आए, मुझको यकीन है करम करेंगे आम नबी के लाल, उनको तो मालूम है यारो मेरे दिल का हाल। मैं बड़ी नातें पहले पढ़ती थी भाई, बड़ी पहले मैं नातें पढ़ती थी। हमारे यहाँ कोई मिलाद होती थी तो मैं पूरी पूरी नातें ऐसे मज़े ले लेके पढ़ा करती थी। कई खूबसूरत आवाज़ होती थी। अब तो बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे के साथ साथ सब ख़त्म हो जाता है, आवाज़ तलफ़ुज़ कुछ नहीं आते। बड़ी नातें पढ़ी मैंने भाई। परी नहाने नहीं जाएंगे आप? सर में तेल की मालिश होगी, सर में कंघी लगेगी, सर साफ़ होगा, उसके बाद आप नहाने जाओगे। नहाने नहीं जाओगे? टाइम क्या हो रहा है? सजबील अंदर से तेल की शीशी लेकर आओ और कंघी ये रखी। खुद से कंघी नहीं लगती, सर साफ़ नहीं होता खुद से। और नहा के पहले घर पे दुरूद शरीफ की तस्बीह करना, फिर मस्जिद में जाके अलग करना। सजबील कूलर बना ले बेटा, प्यारा रखा है ना बड़ा वाला, वो कूलर में डाल ले। गर्मी देख आज कितनी हो रही है। अल्लाह जाने इस मौसम में ठंड हो जाया करती है, लेकिन इस बार तो गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं शायद रमज़ान। कौन है पूछे? क्या? नहीं। कौन है? कौन है? तो आपने सुना है ना बिल्ली का नाम? अच्छा, उसका ट्राउज़र धूप में से उठा के अंदर डालो। ला बेटा मुझे ठंडा पानी पिला दे। जी नहीं, रोज़ कोशिश करने से एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। और जनाब ये मेरा बेलों का सालन तैयार हो चुका है। यम्मी यम्मी यम्मी। जी नहीं, ये मेरी है। आप अपनी रोटी चूर लें और ले लें। बया तो बहुत बुरा तरीके से ही रोगा है। हाँ, यहाँ रोज है कोई गाय का बच्चा। मिर्चें मिर्चें सारी ढूंढ ढांड के मैंने डाल ली है। ढूंढ ढांड के मिर्चें सारी मैंने डाल ली है। बेलों के सालन में रोटी च्योर के खाने का मज़ा ही अपना है। फिर एक बार दोबारा आप सब्ज़ी की शक्ल देख लें। माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वता। गाइस मर गई। चल बेटा ये इसका ट्राउज़र उठाओ यहाँ से, वो खाना खा रहा है। अच्छे बने क्या? थैंक यू जज़ाकल्लाह। 2 घंटा बैठने के बाद, मेहनत करने के बाद कोई चीज़ अच्छी ना बने। मेरा बेटा तैयार हो गया है जुम्मे के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जुम्मे की तैयारी हो चुकी है इनकी। और मैंने रोटी चौंर ली है अपनी, और अब मैं अंदर जा रही हूँ। और अब मैं इधर बैठ के, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं आऊँ और बेडशीट ठीक किए बगैर बैठ जाऊँ। पहले मुझे बेडशीट ठीक करनी पड़ती है, फिर मैं बैठती हूँ। मौत पड़ रही है पंखे को। बैटरी ने जवाब दे दिया और पंखे को पड़ रही है मौत। इसको फिट्स हो चुके हैं, वक्फे वक्फे से इसको झटके लगते हैं। ये देखें बेटा, इसको फिट्स का इंजेक्शन दें। सजबील इसको इंजेक्शन दें फिट्स का। सजबील ने इंजेक्शन निकाल लिया, ये लगाया इसको इंजेक्शन। अब ये ओके हो जाएगा। ये वो उन रिश्तेदारों की तरह हैं जो किसी भी वक्त साथ छोड़ जाते हैं। ये देखें इस लड़की ने सालन तो डाल लिया अपने मिट्टी के बर्तन में और रोटी हाथ में लेके बैठेगी। क्यों बेटा, तुम्हारे बर्तन नहीं है घर में? बर्तन नहीं है क्या? चोर ले। बर्तन है हमारा, ड्राइवर बना पड़ा है।
ड्राइवर बना पड़ा इनके बर्तनों से। सबके घरों में डिवाइडर होते हैं, मेरे घर में ड्राइवर है। मैंने गरम गरम रोटी पे हाथ डाल दिया। सबर नाजिया सबर। बेलों के सालन में तो बस दिल चाहता है जल्दी जल्दी खा लें। कुछ लोग बोलते हैं आप लोग कितने सादे व्लॉग बनाते हो, मतलब आप लोग घर में रहते हो, तो मैं कहती हूँ आप लोग सपोर्ट करो ताकि जल्दी जल्दी इनकम आए तो हम घूमने भी जाएं। मेरी बेटी को तो पहले घूमने की लगती है। आप लोग इतने सादे व्लॉग बनाते हो, तो मैं कहा आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते, तब इनकम आएगी तभी घूमने जाएंगे। इस महंगाई के दौर में बंदा घूमने जाए, घर चला है। इस महंगाई के दौर में तो घर चल सकता है भाई। भी है लेकिन इतना नहीं है कि हर हम जाते हैं हैदराबाद से आगे बस। हैदराबाद से आगे तो मेरी बेटी ने नूरियाबाद भी नहीं देखा। देखेंगे इंशाल्लाह, दुनिया देखेंगे। सबसे पहले अल्लाह का घर देखेंगे इंशाल्लाह। किस्मत पर भी यकीन है मुझे। किस्मत पर भी हमें यकीन है। हम किस्मत से जाएंगे तो किस्मत से ही जाएंगे। किस्मत अच्छी है हमारी, शुक्र है अल्लाह का। सालन कम पड़ गया, मैं जा रही हूँ उसको। किस्मत इससे ज़्यादा अच्छी और क्या होगी कि हम 3 वक्त का खाना पेट भरकर खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। और किस्मत इससे अच्छी क्या होगी बेटा। सुकून के साथ 3 वक्त की रोटी हम खा रहे हैं, 3 वक्त का खाना हमें सुकून से मुयस्सर है। सहूलतें अल्लाह ने ज़िंदगी में तमाम दे रखी हैं। अल्लाह का शुक्र है। किस्मत जिनकी अच्छी होती है उन्हीं की ज़िंदगी में इतने आराम होते हैं। शुक्र है अल्लाह का। और अल्लाह सबकी ज़िंदगियों में आराम दे, सुकून और इत्मीनान दें उनके। बेरोज़गारों के रिज़्क वसी करे अल्लाह ताला, बेघरों को घर दे। बड़े कायम खानिया का तो मुँह में पानी आ रहा होगा सेलिए देख के आज। कायम खानियों में ज़्यादा बनते हैं। ये कायम खानियों की डिश है, सेलिए, बेलों का सालन। कड़ी एले बेले। कड़ी तो यूट्यूब पे हर दूसरा बंदा बना रहा होता है, मैंने बेले बनाते हुए आज तक किसी को देखा नहीं है। बेले की डिश मैंने आज तक यूट्यूब पर बनाते हुए नहीं देखी। मज़ेदार। मैंने नमाज़ पढ़ ली ज़ोहर की। मोहम्मद और सशबील फ़ातिमा जो है वो, मोहम्मद पैर सीधा दुरूद शरीफ की तस्बीह करते वक्त पूरे अदब के साथ बैठना पड़ता है बेटा। दुरूद पढ़ते वक्त पूरे अदब के साथ बैठें, पैर फैला के सीधा करके ऐसे नहीं। हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ के लिए पूरा अदब से बैठें। सशबील भी दुरूद शरीफ की तस्बीह कर रही हैं, मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर करके, ऊंचा नीचा। हर वक्त लड़ते रहते हैं दोनों, हर वक्त। ये देखो, ये इसको देखेगा, ये इसको देखेगी, ये इसको देखेगा, ये इसको देखेगी। टॉम जेरी, टॉम जेरी। और दोनों में से क्यूट कौन है? टॉम खूबसूरत है या जेरी? कमेंट में बताना। तो ये था मेरा जुम्मे के दिन का छोटा सा व्लॉग जो मैंने अभी कुछ देर पहले स्टार्ट किया, और बस अब इस वक्त एंड कर दूँगी क्योंकि अब दुरूद शरीफ के बाद बच्चे दोनों नमाज़ पे लग जाएंगे और सशबील ने वो सूरह कैफ पढ़नी है। इसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद फिर देखते हैं शाम में क्या होता है। तो इस व्लॉग का भी हम एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना प्लीज़ मत भूला करें। अल्लाह हाफिज़।